जैसा कि आप सबको पता है कि अपन मरुस्थल कंप्लीट करने के बाद कल अपन ने अरावली स्टार्ट किया था। और अरावली में ही अपन ने बहुत सारी चीजें देखी थी, जिसमें कुछ बातें अपन ने देखी कि अरावली का निर्माण कब हुआ। इसके अलावा इसके अपन ने विस्तार, इसकी टोटल लंबाई, और ये सब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सबने याद करके पढ़ के आए होंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कौन बताएगा? पूछू या ना पूछू? सोनू, यस सर। अरावली की आकृति कैसी है? कर्णवत। कर्णवत। इतना टाइम लगता है रिप्लाई करने में? सर बोल दी ना। बोल दी वो तो मैंने भी सुन लिया, क्या इतना टाइम लगता है क्या? सर नेट स्लो बारिश की वजह से इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा, तो अपन यहाँ से अपन ने कल स्टार्ट किया था कि अरावली के कुछ बेसिक देखी कि जैसे कुल लंबाई कितनी है अरावली की? 690 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। उसमें से औसत ऊंचाई उसकी कितनी है? 930 मीटर। और दिशा किस क्या है उसकी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला की दिशा है, जब राजस्थान की बात करते हैं। वैसे जनरली भारत की बात करें तो पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा गुजरात, पालनपुर हिल से वो कहाँ पे? खेड़ ब्रह्मा गुजरात, वहां से अरावली की शुरुआत होती है और रायसीना हिल्स दिल्ली तक अरावली विस्तृत है ना। जिसमें से मैक्सिमम भाग राजस्थान से गुजरता है। यदि राजस्थान की बात करें तो आबू सिरोही से साउथ से अरावली स्टार्ट होती है और उत्तर पूर्व में हेथड़ी झुंझुनू तक अरावली विस्तृत है। कल अपन ने यहाँ तक चीजें देखी थी। अब आगे देखिए अरावली का अध्ययन। ये अरावली में 692 और देखिए कहीं कहीं। एक सेकंड में सुन रहा हूँ आपकी बात थोड़ी। हाँ राजेश जी, अब बोलो। मैं ये कह रहा था, ये अरावली मैंने कई जगह 692 किलोमीटर और का दिया है। हाँ, 692 भी है और 690 भी है, दोनों मिलेगी आपको। हाँ वही पूछ रहा था मैं, 692 पढ़ा है मैंने कई जगह। हाँ, 692 भी और 690 भी ठीक है। है ना। एक चीज और है, एक जगह और है जन कहाँ पे उसमें कुछ ऐसे ही अंतर है जो फेसबुक के इशारा है। तो अपन ने चल देख लिया था। अब लिखिए अरावली का अध्ययन। वो कहाँ गया इसका? अरावली का अध्ययन की बात करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। कौन बताएगा? 3। 3 भागों में बांटा है, कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। सही है। सही है। अब इन 3 भागों में उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है?
जयपुर से खेतड़ी। जयपुर से खेतड़ी तक। और यहाँ कहां पर है? झुंझुनू, खेतड़ी। ये कौन सी है? उत्तरी अरावली। वहीं यदि अपन मध्य अरावली की बात करें तो जयपुर से कहां तक है? तो बता रहा है क्या? राजसमंद तक। अपन इसको क्या कह देंगे? मध्य अरावली। और दक्षिण अरावली कहां से कहां तक है? राजसमंद से सिरोही। इस तरह के एक तो अपन ने सीधा सा देख लिया कि अरावली को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। और तीनों भागों में दोनों तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। एक जो बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, उत्तरी अरावली कहां से कहां विस्तृत है, तो कहां से कहां विस्तृत है? जयपुर से झुंझुनू या झुंझुनू से जयपुर। वहीं मध्य अरावली की बात करें तो कहां से कहां विस्तृत है? जयपुर से राजसमंद। और वहीं दक्षिण अरावली की बात करें तो राजसमंद से सिरोही के मध्य दक्षिण अरावली विस्तृत है। एक बेसिक सा क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खाकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोई बताएगा? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, है ना। खबे सीकर में। सीकर में। ये सबसे उत्तरी अरावली की और मध्य अरावली की गोरमजी। कौन सी? गोरमजी। गोरम जी, ये कौन सी आ गई? मुझे क्या पता। तो गलत बता रहे हो आप। यदि मध्य अरावली की सबसे ऊंची की चोटी की बात करें तो यहाँ की 2 चोटियां ऊंची मानी जाती हैं। दो में अधिकतर ऐसा होता है कि ऑप्शन में दोनों में से एक मिलता है, पर दोनों बहुत कई बार पूछी गई है। एक है टॉडगढ़ और एक है तारागढ़। तारागढ़ का नाम सुना है? यस सर। है ना। वर्तमान में तो वहां पर एक बहुत अच्छी मस्जिद है। बाकी जब हिस्ट्री की बात करें तो किसी को याद है अपन ने कुछ पढ़ा था या कुछ बताया था मैंने इस बारे में? कोई रानी वहां जाके रही थी, रूठी रानी। हाँ, कौन सी रानी थी वो? सिसोदिया रानी। सिसोदिया रानी। चलो, याद तो है कुछ, है ना। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? मध्य अरावली की बात कर रहे हैं। मध्य अरावली की यदि बात करेंगे ये दोनों चोटियां, एक तो है कौन सी? टॉडगढ़। दूसरी चोटी की बात करें तारागढ़। और ये दोनों कहां पे हैं? अजमेर में। टॉडगढ़ और तारागढ़ दोनों कहां पे हैं? अजमेर में। और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वंशिका, तुम रुको थोड़ी देर, कोई और बताओ जो नहीं बोल रहा है। कोमल,
अरे भाई, सबको पता है दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी सिरोही गुरु शिखर में कौन सी? आप माउंट आबू। माउंट आबू। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण सर अरावली की सबसे ऊंची चोटी सर है। हाँ, गुरु शिखर क्या है? सॉरी, मैं माउंट आबू पर्वत का नाम बोल दिया, चोटी का नाम गुरु शिखर है। माउंट आबू पर्वत का नाम है और जगह में भी आता है, ये कहाँ पे? सिरोही में ही है, लेकिन चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। किस पर्वत पे है वो? माउंट आबू पर्वत पर। धन्यवाद वंशिका। वेलकम सर। तो सबसे दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, है ना। यदि अपन इनकी हाइट की बात करें कि ये कितनी हाइट है, तो रघुनाथगढ़ की जो हाइट है 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अपन टॉडगढ़ की बात करें तो 973 मीटर, 934 मीटर। और तारागढ़ की बात करें तो 873 मीटर। ये भी खां की है दोनों, अजमेर की। और गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर की फिर कोई एक दो अंतर, कहीं 1727 मिलेगा, कहीं आपको 1722 मिलेगा। इसका तो पता होगा, दोनों पढ़े होंगे शायद, ये तो अपन बौद्धिक शिक्षा कई जगह मिल जाता है अपन को। 1722 मीटर, है ना। अरावली को अपन ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, है ना। 3 भागों में बांटा। पहला उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है? झुंझुनू से जयपुर तक। कहां से कहां तक? झुंझुनू से जयपुर तक। और जयपुर से राजसमंद तक मध्य अरावली। और राजसमंद से सिरोही तक दक्षिण अरावली। अब उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कितनी? 1055 मीटर। कहां पे? सीकर में। वही मध्य अरावली की टॉडगढ़ और तारागढ़, ये कहां पे? अजमेर में। कितने मीटर है? 934 और 873 मीटर। वहीं दक्षिण अरावली की बात करें तो कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी कितनी है? 1722 मीटर, है ना। ये कहां पे? सिरोही में, माउंट आबू। अब सबने नक्शा तो पढ़ लिया होगा, मुझे लगता है कि इसको हटा दूं ये। सबने नक्शे पढ़ लिए ना, है ना। तो मैंने बात करी झुंझुनू से और जयपुर तक उत्तरी अरावली की। ईमानदारी से सही सही बोलते जाओ, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? चलो वो झुंझुन ऊपर से। हाँ, झुंझुनू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड। सीकर, तो वो भी आता है क्या? कोटपुतली, बहरौड़, केरथल, खैरतल, तिजारा, अलवर और जयपुर। ये सब किसके भाग हैं वर्तमान में? एक और बच गया, अलवर, जयपुर, दौसा भी बच गया भाई। अलवर, दौसा, जयपुर। उत्तरी अरावली कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरौड़, खैरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, जयपुर। ये सब के किसके भाग है? उत्तरी अरावली की। वहीं अपन यदि मध्य अरावली की बात करें तो कहां से चालू होती है? जयपुर से शामिल होती है। अब जयपुर को तो अपने किस में शामिल कर लिया? उत्तरी अरावली में। उसके बाद अजमेर,
टोंक, ब्यावर, ये सब किसके भाग है? मध्य अरावली की भाग है। वही अपन यदि दक्षिण अरावली की बात करें, सिरोही, राजसमंद है, डीडवाना अपन किधर पढ़ा? उस समय पढ़ चुके अपन, तो यहाँ की पढ़ेंगे। सिरोही, राजसमंद, टोंक और ब्यावर आई गया, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा नहीं आएगा, और सलुम्बर। कौन सा? सलुम्बर। मुख्य रूप से ये दक्षिण अरावली के डिस्ट्रिक्ट शामिल है। ये अपन को इतने जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं इतने याद नहीं है, बस बेसिक से पता होना चाहिए कि मध्य अरावली में कौन कौन से। तो याद रखने की वाली बात है, वो सबसे पहली बात है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की टोडगढ़ और तारागढ़, और दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे? माउंट आबू में। कितने ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है। उसके अलावा मध्य अरावली की टोडगढ़ की कितनी है? 934 मीटर। तारागढ़ की 873 मीटर, है ना। ये कहाँ पे? अजमेर में। और उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055 मीटर। ये कहाँ पे? सीकर में, है ना। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की और दक्षिण अरावली की। एक बार आप तीनों इसको पूरी तरह ऐसे कैसे छाप लो। मैं लिखा भी दूंगा ये मैप के अलावा। लिख लो तो बता देना। अन्नू आज कई दिन बाद आए हो आप। अन्नू मेरी बात सुन रहे हो? जितनी छुट्टियां की हैं बता देना
क्लास मिल जाएंगी उनकी आपको। और दिया आपने उसके लिए बोला था ना, हिस्ट्री के लिए दिया को। मैं अभी कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, पर किसी ने खोल के नहीं देखा, हिस्ट्री का। और एक वीडियो आज अपलोड कर दूंगा हिस्ट्री का, और एक ज्योग्राफी का। पर जो रह जाए वो खोल के तो एक बार देख लिया करो। चलो इतना कुछ पूछ ही लेता हूं मैं तुमसे। हाँ कोमल, कोमल, यस सर। यस थार सर। महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्या? थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर। और मरु महोत्सव? जैसलमेर। ऊंट महोत्सव? जैसलमेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर। जैसलमेर? बीकानेर। हाँ, बीकानेर। क्या ऊंट महोत्सव मरु बीकानेर? महोत्सव। हाँ, मरु महोत्सव जैसलमेर। दिया, अरावली का निर्माण कौन से युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन। और अरावली का पिता कौन है? अरब सागर। दिशा क्या है अरावली की? दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व? क्या बोल रहे हो? दोबारा सही बोलो। दिया, यस सर। दक्षिण पूर्व से? सॉरी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। हाँ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, अरावली की? औसत ऊंचाई 930 मीटर। राजस्थान में कितनी है इसकी? 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर। और कौन था कल? बंसी का थी क्या? ये लिख लो, फिर आगे फिर पूछेंगे। लिख लो, लिख लिया क्या? यस सर। किसी ने नहीं लिखा तो बता देना। इसी से याद हो जाएगा या इस सबको अलग से भी लिखवाऊं? बताओ, जो ये इस मैथ में लिख रहा है। सर अलग से भी लिखा दो। लो जी। अपन सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी अरावली की। किसकी बात करें अपन? उत्तरी अरावली। ये तो सबको पता ही है कि अरावली को दिन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, है ना। सबसे पहले कौन सी? उत्तरी अरावली। अब ये कहां से कहां तक है, क्यों बताएगा? कहां से कहां तक विस्तृत है?
झुंझुनू से जयपुर। झुंझुनू से जयपुर, यह है झुंझुनू से जयपुर के मध्य विस्तृत है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? रघुनाथ। ऊंचाई कितनी कितनी है इसकी, जिसमें 1055 मीटर है ना। और क्या बताया मैंने इसमें? उत्तरी अरावली के जिले। कहां पर है ये? सीकर में स्थित है ना। उत्तरी अरावली के जिले वहां लिख लिए, उससे बहुत काम चल जाएगा, कोई ऐसे खास है नहीं है ना। इसकी यदि औसत ऊंचाई की बात करें, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देगा, वो 450 मीटर। और औसत चौड़ाई की भी बात करेंगे अपन सबकी। इसकी चौड़ाई अनिश्चित है, कम ज्यादा होती रहती है इसकी। ये इस बार ये जो चौड़ाई की अपन बात कर रहे हैं, इससे पहले इस पर ज्यादा ऐसा नहीं, ना तो नोट्सों में दे रखा था ना किताबों में, लेकिन अब सब जगह मिलेगा, क्योंकि कथन निष्कर्ष के रूप में बहुत मस्त मस्त तरीके से आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था। मध्य अरावली की दे दी, दक्षिण अरावली की चौड़ाई दे दी, और उत्तरी अरावली में अनिश्चित लिख दिया। तो उत्तरी अरावली की कोई क्या था, चौड़ाई कैसी है? अनिश्चित है, कोई फिक्स नहीं है। औसत ऊंचाई कितनी है उत्तरी अरावली की? 485 मीटर। दूसरी जो अपन बात करेंगे कौन सी? मध्य अरावली। यह कहां से कहां विस्तृत है? जयपुर व राजसमंद के मध्य विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है? ठौड़गढ़, वो कितनी है? और तारागढ़। और दोनों कहां पे हैं ये? दोनों कहां पे? ये अजमेर में। औसत ऊंचाई 700 मीटर। चौड़ाई 30 किलोमीटर। अरे चौड़ाई का मतलब ये जब जहां से पूरे विस्तृत, ऐसे मैंने क्या कहा कि अरावली कोई ऐसी पर्वतमाला नहीं है बिल्कुल जॉइंट में जुड़ी हुई है, कहीं से अलग ही नहीं है। बहुत सारे पर्वत है ये तो अरावली एक पर्वत श्रृंखला है ना। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर।
फिर बात करेंगे अपन दक्षिण अरावली। ये कहां से कहां में विस्तृत है? यह राजसमंद व सिरोही के मध्य विस्तृत है। सर्वोच्च चोटी? रुको, यहां तक लिख लो बस, दक्षिण अरावली में आगे मत लिखना, इतना ही लिखना। वो अलग से करा था, मैं अभी इसी में आगे करा देता हूं कि दक्षिण अरावली को फिर से दो भागों में और बांटा गया है। इसको दक्षिण अरावली को दो और उपभागों में और बांटा गया है, और विभाजन किया गया थोड़ा सा उसका, तो अपन उसे भी देख लेंगे। एक तो मेवाड़ के नाम से और एक माउंट आबू के नाम से। अभी तो अरावली में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारी चोटियों के नाम पढ़ेंगे, बहुत सारे दर्रों के नाम पढ़ेंगे, पठारों के नाम पढ़ेंगे। हाँ, किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोमल, यस सर। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा है, पूरा पूरा? पूरा पूरा। फिर सही है। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ नहीं आ रहा हो, बता देना। पढ़ के आए होंगे तो सब कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि अपन राजस्थान की 4 भागों में बांटकर अपने पढ़ना स्टार्ट किया है ना। तो अन्नू, आप कई दिन हो गए आपको, आज आप बता दो कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। 5 में? 7। 7 में? क्या नाम याद है? नाम याद है? नहीं। ओके। और भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान को? 4 में। कौन कौन से? मरुस्थल, मरुस्थल, अरावली, अरावली, पूर्वी पूर्वी मैदान और हाड़ौती। और हाड़ौती। सही है, चलो ये लिख लो, तब बता देना भैया। अरे महाराज, वो व्यक्तिगत रूप से बांट रहे हैं, अपन भौगोलिक रूप से पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ रहे अपन। व्यक्तिगत रूप से देखा अपन ने कि किसी ने इसमें 7 भागों में बांटे गए थे। अभी किसी से जिलों के बारे में पूछ लूं, कौन बताएगा कि सलूम्बर किससे अलग होकर बनाया, किस किस से बनाए? कोई बताएगा उसको 5 वाली 5 स्टार? उदयपुर से। उदयपुर से? किसने बोला? मैंने। दिया ने? सानिया। ठीक है भाई, ऐसे करो, 5-5 वाली चॉकलेट बढ़ाते जाओ, जब एक साथ हो जाएंगी ना 50-100 रुपए की, ऐड करते रहना। हाँ, सर पे 5 रुपए छट गए हमारे।
दीदी कुछ ही नहीं देंगे, भरोसा मत रहना। एक साथ ले लेना फिर। अरे लिख लिया क्या ये? यस सर। यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बताना, है ना। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली के बारे में देखा कि यह झुंझुनू से जयपुर के मध्य स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कहां पर स्थित है? सीकर में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। चौड़ाई n स्थित है ना। उत्तरी अरावली के बारे में, झुंझुनू से जयपुर के मध्य। वहीं पर मध्य अरावली देखी, जयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित है। सर्वोच्च चोटी टॉरगढ़ और तारागढ़, ये कहां पे? अजमेर में। औसत ऊंचाई 700 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो 30 किलोमीटर। अब अपन बात कर रहे हैं दक्षिण अरावली की, है ना। दक्षिण अरावली को सब जानते हैं कि राजसमंद से सिरोही के मध्य स्थित है, लेकिन इसको फिर से पुनः दो भागों में बांटा गया है। दक्षिण अरावली को पुनः दो भागों में बांटा गया है। और वो है आबू पर्वत, एक कौन सा भाग हो गया? आबू पर्वत वाला हो गया, या आबू अरावली कर लो आप। पर्वत से फिर तुम ज्यादा बेटर शब्द ये आबू अरावली। दूसरा है मेवाड़ अरावली। यदि अपन मेवाड़ अरावली की बात करें तो इसका विस्तृत कहां पे है ये? सब जानते हैं मेवाड़ का नाम आ गया तो उदयपुर तो आएगा ही। उसके बाद जो सलूम्बर यहीं से हुआ है। उदयपुर और सलूम्बर, उसके बाद राजसमंद। ये सब किसकी पार्ट हो गए? मेवाड़ अरावली। अब इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो उसका नाम है जरगा। क्या नाम है? जरगा। एक सब जब अपनी पूरी अरावली हो जाएगी तो इन सारी चोटियों को एक साथ ट्रिक के माध्यम से करेंगे, है ना। एक सबकी एक ट्रिक लिखी। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कितनी है? जरगा। और यदि अपन इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई ये है 1431 मीटर। वहीं आबू पर्वत विस्तृत कहां पे? मुख्य रूप से सिरोही, और कुछ भाग इसका पाली में भी आता है। सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? गुरु शिखर। कितनी? 1722 मीटर। अपन ने दक्षिण अरावली को फिर से दो भागों में बांट के पढ़ा है, एक तो आबू अरावली के नाम से और एक मेवाड़ अरावली के नाम से। आबू अरावली की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल है? सिरोही और पाली। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। और वहीं मेवाड़ अरावली की बात करें तो कौन कौन शामिल है? उदयपुर, सलूम्बर और राजसमंद। और सर्वोच्च चोटी कौन सी आ जाएगी इसमें? जरगा। कौन सी? जरगा।
इसकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे, गुरु से, दिल से, जरा, गुरु से, दिल से, दक्षिण अरावली को पुनः दो भागों में बांटा गया है, आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू अरावली सिरोही और पाली के मध्य स्थित है, सॉरी सिरोही और पाली के तक विस्तृत है, और उसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कोई मेवाड़ अरावली की बात करें तो ये उदयपुर, सलुम्बर और राजसमंद तक विस्तृत है। सर्वोच्च चोटी है इसकी जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1435 मीटर। कोमल लिख लिया क्या? यस सर। सानिया, यस सर। वंशिका, कल तुमने एक जो पेज भेजा था उसमें एक पॉइंट छूटा हुआ था। कौन सा? मैंने दो फील्ड लिखवाई थी युद्धाभ्यास कौन वाली। से? हाँ, 2 लिख ली ना, वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। हाँ, तो एक लाइन छूटी हुई थी ना। हाँ, तो सेकंड पेज में था, तो वो पेज भर गया था। अब हेडिंग डालिए अरावली के पठार। अच्छा ये बताइए, पठार कौन जानता है? नहीं, कौन नहीं जानता है पहले वो बताइए, और मैं पूछूंगा नहीं जानते हुए जानता को, फिर मैं ये मत कहना सर हमें पता नहीं था। अच्छा, कमल क्या होते हैं पठार? पर्वत से छोटे होते हैं लेकिन थोड़े समतल होते पठार छोटे होते हैं लेकिन पर्वत हैं, समतल भी होते हैं थोड़े। समतल होते हैं, ठीक है। देखो, यदि अपन जब पर्वत की बात करें, चोटियों की बात करेंगे, तो वो सीधी चोटियों की पर्वतों की बात करेंगे, उनकी चोटियां इस तरह के पहाड़ होंगे हैं। यदि अपन पठार की बात करें, ये कौन है? पहाड़ और पठार। यदि अपन पठारों की बात करें तो ये इस तरीके से होते थोड़ी सी, इसका मतलब है ये जमीन से तो ऊपर उठे हुए होते हैं लेकिन ऊपर से समतल होते हैं। ऊपर से क्या होते हैं, ऊपर का जो भाग है ये होता है मैदानी भाग एक तरह का। पहाड़ के ऊपर का क्या होता है? मैदानी भाग होता है। जितने भी अपन किले देखते हैं, महल देखते हैं जो पहाड़ों के ऊपर बने हुए या पठारों के ऊपर बने हुए, किसके ऊपर बने हुए? वंशिका, पठारों के ऊपर। पठारों के ऊपर। जितने भी जो महल बने हुए हैं, जितने भी किले बने हुए हैं, वो सारे इन पठारों के ऊपर बने हैं। पहाड़ों के ऊपर तो बनने कैसे पॉसिबल नहीं होता। तो जो आमेर का किला है, जयगढ़, ये सब किस पे बने हुए हैं? पठार।
यदि अरावली की बात करें तो जो सर्वाधिक जो पठार पाए जाते हैं वो दक्षिण अरावली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक पठार? दक्षिण अरावली में पाए जाते हैं। अपन कुछ जो प्रमुख पठार है उनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन सा पठार खाका स्थित है। ये क्या है अपनी अरावली, अरावली। है ना। तो सबसे ऊपर से ही चालू करते हैं कि ऊपर कौन कौन से पठार हैं इसमें, है ना। तो सबसे ऊपर इसमें जो पठारों का नाम आता है, मुख्य पठारों की बात करें ऐसे तो हर जिले में हर पहाड़ी के कुछ पठार होते ही हैं, पर प्रमुख पठार हैं जो ऊंचे हैं अच्छे खासे, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। यदि अपन देखें सबसे ऊपर तो दो पठार अलवर में पड़े, कहां पर? अलवर में। और इनका नाम है क्रॉस का और एक है काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार कौन कौन सा? क्रॉस का और काकनवाड़ी का पठार, ये दोनों कहां पर स्थित है? अलवर में। जो अलवर के भूतों का किला है कौन सा है? भानगढ़, वो इस काकनवाड़ी के पठार पर ही बना हुआ है। यदि अपन और नीचे आए तो फिर देखेंगे अपन सीधे चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी अपन दो पठार पढ़ेंगे। एक पठार का नाम क्या है? मैसा का पठार। कौन सा क्या नाम हो गया? मैसा का। दूसरे का नाम है मानदेसरा। और ये दोनों स्थित है चित्तौड़ में। कहां पर? मैसा का और मान देसरा का पठार ये कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और क्रॉस का और काकनवाड़ी का पठार कहां पर स्थित है? अलवर में। इसके बाद अपन एक देखते हैं भौराट का पठार। ये है राजसमंद। भौराट का पठार कहां पर स्थित है? राजसमंद में। और एक यहां पर देखेंगे अपन भौमट का पठार। भौराट भौराट और भौमट से कंफ्यूजन थोड़ा सा कई बार हो जाता है, और ये स्थित है डूंगरपुर में। भौमट का पठार कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में। और जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार। और वो स्थित है उड़िया।
ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। अपन ने सबसे पहले देखा क्रॉस का और काकड़वाड़ी का पठार, ये कहाँ पर है? अलवर में। मेसा और मानदेसरा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। भोराट का कहाँ पर है? राजसमंद में। भौमट का कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में। एक और है जो इंपॉर्टेंट भी है, उसे अपन नहीं छोड़ेंगे, वो है लसाड़िया का पठार। कौन सा? लसाड़िया का पठार। और जब लसाड़िया के पठार की बात करें तो ये है सलूम्बर और प्रतापगढ़ के मध्य। ये कहां पर स्थित है? सलूम्बर और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है लसाड़िया का पठार। इस तरह से पूछा जा सकता है क्योंकि भोराट का पठार पूछा जाता है बार बार कि भोराट का पठार कहां पर स्थित है, और डूंगरपुर भौमट का पठार कहां पर स्थित है। ये अपन अभी एक एक फिर से लिखेंगे इनको, थोड़ा सा इनके अंदर का अभी थोड़ा सा नाम नाम जान लीजिए। तो नाम नाम कौन से हो गए भाई साहब? क्रॉस का और काकड़बाड़ी का कहां हो गया? अलवर में। मेसा का कहां हो गया? चित्तौड़गढ़। मानदेसरा चित्तौड़गढ़ में। भौराट राजसमंद में। भौमट डूंगरपुर में। और उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में। और लसाड़िया का पठार सलूम्बर और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। फटाफट बना लीजिए जिससे इसमें आगे कुछ लिख ले। क्या कोई एक और बताएगा जो रह गया, इंपॉर्टेंट है पर? आबू का पठार। किसने बोला ये? वंशिका? क्या? कि, किसने बोला आबू पर्वत? मैंने तो बोला ही नहीं। तो किसने बोला? सानिया? कोमल ने। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। जो आबू पर्वत है उस पर एक झील बनी हुई है। कौन सी झील है? नक्की झील। वहां से सनसेट देखने के लिए टूरिस्ट बहुत जाते हैं। घूमने के लिए सिरोही में कोई जाता है, माउंट आबू में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। और उस नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि ये देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदी गई, और उस झील को भी पवित्र माना जाता है ना। तो वो भी जो झील बनी हुई है चोटी पे तो बनी नहीं होगी, पहाड़ी पे बनी हुई है, वो भी क्या है? पठारी है। माउंट आबू ये भी कहां पर है? सिरोही में।
शांति शांति कैसे है आजकल? आज बहुत लिख लो तो बता देना। सोनू लिख लिया? सर यस। यस सर। ये क्या है, लसारिया का पठार? हाँ, लसाड़िया का पठार ये सलूम्बर और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। अब फटाफट डालिए। उड़ाऊ। यस आजकल भाई बोलते ही नहीं। अच्छा, बारिश आएगी इधर भी। वेलकम वेलकम। उड़िया का पठार। यह है दक्षिण अरावली में सिरोही में स्थित है। दक्षिण अरावली कहां पर है? सिरोही में स्थित है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी है इसकी? तेरह सौ 60 मीटर। आबू पर्वत छापना है, बस ज्यादा समझना नहीं। समझना तो वो देख लिया अपन ने कहाँ पे स्थित है ये। और जो फिर से मैं आपको नाम बोल देता हूँ, क्रॉस का और काकनवाड़ी का पठार कहाँ पर स्थित है? अलवर में। मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मानदेसरा का चित्तौड़गढ़ में। बौराट का राजसमंद में। भौमट का डूंगरपुर में। लसाड़िया का सलूम्बर और प्रतापगढ़ के मध्य। उड़िया सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में, है ना। सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, ये उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है। आबू पर्वत एक पठार है जो दक्षिण अरावली के सिरोही में स्थित है। यह सिरोही का
दूसरा सबसे ऊंचा पठार। कहाँ का? सिरोही का। इस तरह का पूछा गया है क्वेश्चन। राजस्थान का नहीं पूछा गया है कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये पूछा गया है सिरोही का सबसे ऊंचा दूसरा पठार कौन सा है, तो वो कौन सा है? माउंट आबू का। वही अपन सिरोही का पहला सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो किसकी बात करेंगे अपन? उड़िया के पठार की। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो कौन सा है? उड़िया का पठार। इसकी औसत तो चाहिए 1200 मीटर। बारिश के आने के पूरी उम्मीद बने हुए हैं, बादलों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अच्छा, क्या आज ये बताओगे लाइट कैसी दिख रही है आप सबको? नीचे। जो लिख लिया होगा शायद सबने। अब लिखिए बौराट का पठार। यह एक पठार है जो कुंभलगढ़ हिल्स, कौन सी? कुंभलगढ़ हिल्स व गोगुंदा हिल्स के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ हिल्स है राजसमंद में।
कहाँ पर स्थित है कुंभलगढ़ राजसमंद में। गोविंदा हिल्स उदयपुर में। ये एक पठार है जो कुंभलगढ़ हिल्स व गोविंदा हिल्स के मध्य स्थित है। ये भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हजारों बार पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि भौराट का पठार किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, और वो ऐसे कंफ्यूज करेगा भौराट और कुंभलगढ़ के मध्य, कुंभलगढ़ और भौराट के मध्य है, या भौराट या कुंभलगढ़ के मध्य। तो ये कुंभलगढ़ हिल्स में राजसमंद गोविंदा हिल्स के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ हिल्स कहाँ पे है? राजसमंद में स्थित है। और गोविंदा हिल्स कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है।